बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। कराची से अहम खबर शामिल करें। कराची लियारी आगरा ताज में पुलिस एहलकार के हाथों पुलिस एहलकार का कत्ल। 3 पुलिस एहलकार बैठे नशा कर रहे थे और झगड़ा हो गया। इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदा काशान सद्दीकी से। काशान, ये बताइएगा मामला क्या है और क्यों पुलिस एहलकार ने ही दूसरे पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल, देखें, लियारी आगरा ताज डेली पार्क के करीब फायरिंग का मामला है, जबकि एसएसपी सिटी शब्बीर अहमद सितार की जानिब से बताया गया 3 दोस्त यहाँ पर आपस में बैठे हुए थे जो नशा कर रहे थे। 3 पुलिस एहलकार बताए जाते हैं, जिसके अंदर एक शख्स जो है जिसका नाम पुलिस की जानिब से जाहिर नहीं किया गया, वो प्राइवेट था। यहाँ पर उसकी जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में ताहिर बंगश नामी पुलिस एहलकार जो है झामाक हो गया, जबकि एसएसपी सिटी शब्बीर अहमद सितार की जानिब से बताया गया तीनों पुलिस एहलकार जो है ईगल कोर्ट पर थे, नाइट पास लेकर यहाँ लियारी पहुंचे थे, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से लाश को जो है टेबल में ले लिया है। पुलिस ने मौके से क्राइम सीन इकट्ठे कर लिए। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाकये की तफ्तीश की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस की जानिब से बताया गया वाकया जो है जाती दुश्मनी का शाखसारा लगता है। शहीद पुलिस एहलकार की पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में थी, जबकि शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त ताहिर बंगश वल खयाल मोहम्मद उमर जो है 26 साल से इसकी की गई है। पुलिस एहलकार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई सिविल अस्पताल में की जा रही है। ताहम पुलिस की जानिब से जो है ये तमाम तर वाकयात से आगाह किया जा रहा है। जाए वक्फा के ऊपर एसएसपी सिटी जो है मौजूद है। तमाम तर शवाहिद जो है पुलिस की जानिब से जमा किए जा रहे हैं। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।